अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं और इसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कुवैत के हवाले से। ये आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और सबसे पहले आप न्यूज़ का मज़ा ले सकें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के यूएसए की तरफ से आ रही है और यूएसए ने एक इस तरह का जो टेम्परेचर वगैरह पहले आपको मालूम था, जब एयरपोर्ट वगैरह पे जाते थे तो वो हम नापते थे कि बंदे का अंदर चेक करते थे कि इस बंदे के अंदर टेम्परेचर वगैरह कितना था, तो पास से चेक करना पड़ता था। लेकिन अभी यूएसए ने इस तरह का जो सिस्टम शुरू कर दिया है कि दूर से ही बंदे का जो है टेम्परेचर वगैरह मालूम पड़ जाएगा और जो बंदा उसका चेक करेगा उसको किसी भी तरह का कोई भी चीज़ का ख़तरा नहीं रहेगा। क्योंकि उस दौरान ये रहता था कि किसी बंदे को अगर कोरोना वायरस है तो उसके पास में इस तरह से करते थे तो उसको भी ख़तरा रहता था कि कहीं उसको नहीं लग जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है निकल के और ये जल्दी ही पूरी दुनिया के अंदर होने वाला है इस तरह का। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी है। एमपीएल नामी ने कहा है कि जल्दी ही जिस तरह से पहले जो था कुवैत था उसी तरह से होने वाला है और जिस तरह से पहले अर्थव्यवस्था चल रही थी या जो भी चीज़ें सेलें हो रही थी उसी तरीके से जो पहले की तरह जो है सारा कुवैत होने वाला है नॉर्मली। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से। एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 2583 लोगों ने 583 लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया है एम्प्लॉय ने, और जिसमें के 25 लोगों का सिलेक्शन कर दिया गया है। 25 में से भी जो है उनको भी जो है जल्दी ही जॉइनिंग वगैरह मिल जाएगी, लेकिन 25 में से जो थी 15 को जॉइनिंग वगैरह मिलेगी। अब उनका दोबारा से भी एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद इंशाल्लाह मैं यही करूँगा कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका ही सिलेक्शन हो जाए। तैयारी वगैरह अच्छे से करना और जो भी काम है अपना ज़िम्मेदारी के साथ करना। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं वो छोटी कंपनियों को टेंडर देती हैं। इसी तरह से जो थी मुगलबरी कंपनी ने जो है अपना टेंडर देना शुरू कर दिया है। जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जहां पे लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा काम होता है तो वो छोटी छोटी कंपनियों को टेंडर वगैरह देती हैं और उनसे काम कराती हैं, जिसमें कि उसने काम शुरू कर दिया है। अब जल्दी ही जिस तरह से लोग बेरोज़गार फिर रहे तो कुवैत के अंदर, तो हो सकता है दोबारा से उन लोगों को काम मिलना शुरू हो जाए। और अगर आप किसी भी तरीके से चाहें, लीगल तरीके से हो या इलीगल तरीके से हो, तो कुवैत के अंदर आपको जल्दी ही काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। और अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं अभी तक काम नहीं मिला है तो ये काम अब जो है कंपनियों में शुरू हो चुका है और वहाँ पे लोगों को काम भी दिया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है शेख सबा अल अहमद अल सबा, इनकी जो है डेथ हो चुकी है और इनकी कल जो है मौत हुई है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोग तक शेयर की जाए। आप भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश अता फरमाए। और आज की तो मैंने आपको लेटेस्ट न्यूज़ दी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमसे किसी भी तरीके से बात करना चाहते हैं या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंशाल्लाह आपका जो है क्वेश्चन डालें। मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा या फिर वीडियो के माध्यम से उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी पे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको आईडी वगैरह मिल जाएगी, आप उस पर जाके बात कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं और अपना नंबर छोड़ देते हैं वहाँ पे, तो प्लीज़ आप अपना नंबर ना छोड़ा करें कॉन्टैक्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं और वहाँ से हो सकता है आपका नंबर उठाने के बाद वहाँ से किसी भी तरीके से गलत जो है आपका नंबर हाथों में पहुँच जाए और फिर आपके साथ में कुछ फ्रॉड हो सके। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको जानकारी दी सारी समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।